गोपी जनवंदन गिरिवरधारी गोपी जनवंदन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदा यमुनती Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Ram Hare Krishna Hare Ram Hare Ram Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Ram Ram Hare 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 Hare
साधो का जय जय भूले 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 जय नित्य लीला विष्णु विष्णु पाद परमहंस राजकाचार्य दिवांग सरस्वत सुस्मृत वज्रनाथ भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव बिंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति। श्रीमद् भागवतम पंचम स्कंद अध्याय 7 श्लोक संख्या 9। भगवान हरिद्यापित तत्यानां निज जनानां वात्सल्येन सन्निधाप्यत इच्छा रूपेण। भगवान श्री भगवान हरि ही भक्तों के दुख हरण करने वाले अद्यापि आज तक तत्त्वज्ञानम उन पुनः आश्रम में रहने वाले निज जनानाम अपने भक्तों को वात्सल्येन उनके प्रति अत्यंत वत्सल है। सन्निधाप्यत सम्यक रूपेण प्राप्त होते हैं। इच्छा रूपेण जिस रूप की इच्छा करते हैं उस रूप में। तो श्री सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं कि आज भी भगवान हरि अपने उन भक्तों के प्रति अत्यंत वत्सल होकर के उनके चित्त में जिस प्रकार की भावना है, जिस विग्रह की भावना, उस विग्रह के रूप में प्रकटित होकर के उनको दर्शन देते हैं। अर्थात अपने भक्तों के प्रति भगवान अत्यंत वत्सल है। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोर्नमश्रवम् श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण बालान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं मुखं करोति वाचालं पंगुमलंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं जयतं सुरतपङ्गौ
मम मंदमतिर्गति मत्सर्वस्वपदाम्बोजो शिलाढ्यामदनमो वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। नमः विष्णुपादाय कृष्ण विष्टाय भूतले शिवते भक्ति वेदांत स्वामी नामने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष सुन्नवादी पाश्चात्य देशदान। तो इस भागवतम की कक्षा में आप सब लोग का स्वागत है। जब इस प्रकार हम लोग को नित्य प्रति श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है तो वह दिन हमारे लिए दूर नहीं है कि श्री भगवान शीघ्र प्रसन्न होकर के हम लोग को दर्शन देंगे, क्योंकि श्री भगवान अपने भक्तों के प्रति वत्सल है। जैसे आज के श्लोक में बताया है, उन वत्सलता के कारण भगवान रह नहीं पाते। जब उनकी कथा का कोई श्रवण कीर्तन करता है तो शीघ्र उनके चित्त को पवित्र करके उन चित्त में अपना स्थान बना लेते हैं। हम सब जीवों का चित्त पवित्र होने के कारण भगवान की जगह विषय वासना उन्हें निवास करती है और ये सर्प के रहने के ठिकाने के सदृश हम लोग को दुखी करती है। यही अनेक प्रकार की जो हमारी इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं को पूर्ति करते हुए हम आज तक थक गए हैं, फिर भी नवीन नवीन इच्छा जागृत होती जाती है। और नवीन नवीन रूप से हम लोग को उत्तर दुख झेलना पड़ता है। एकदम नवीन दुख झेलना पड़ता है। कल्पना भी नहीं की ऐसे दुख आ जाते हैं। उसका कारण यही है कि हमारे चित्त में सर्प पड़े हुए हैं, हमें काटते रहते हैं। वही विरुद्ध विचार, भगवत सेवा के संबंधी विचार नहीं करके इनके विरुद्ध विचार भोगने की लालसा, उसका कारण यह है कि हम लोग भव रोग से ग्रसित है। हम बहुत सागर में पड़े हुए हैं और भव रोग हमको लगा हुआ है और उनको दूर करने की औषधि श्रीमद् भागवतम है। दसवें स्कंद का बहुत सुंदर श्लोक है, आगे का याद नहीं आ रहा है। यत् शृण्वतो नहीं है। इसमें कहते हैं कि जो मुक्त जीवात्मा है उनके लिए ये हरिकथा टॉनिक का काम करती है, उनको तगड़ा बनाती है। और जो लोग मायाबद्ध है उनके लिए महा औषधि का काम करती है। तो हम लोग रोज ये औषध लेने के लिए बैठते हैं। भाई लोगों को लगता है ये लोग रोज क्या यार पठन निठलने लगते हैं, कोई काम काज नहीं है, सुबह बैठ जाते हैं। सुबह तो काम में जाना चाहिए, ऑफिस खोलना चाहिए। उनको मालूम नहीं ऑफिस खोलने से दुख मिलता है, लेकिन यहाँ सुखपुर के श्रवण कीर्तन चलता है भगवान का। और फिर परमानंद स्वरूप भगवान
जीव के चित्त में उनके चित्त को शुद्ध करके अपना डेरा डाल लेते हैं। और ये होता है श्रीमद् भागवतम उनकी कथा श्रवण कीर्तन से। तो जैसे हम लोग भरत महाराज के चरित्र का श्रवण करते हैं कि पूरी पृथ्वी के एक अकेले स्वामी होने के बावजूद भी उन्होंने समस्त श्री संपदा से भरपूर अपने निकेतन उन राजमहल को छोड़ करके भगवान की प्राप्ति के लिए जंगल कर चले गए। मूर्ख नहीं थे। जब ऐसी कथा सुनेंगे तो लोग कहेंगे मूर्ख लगता है, नंबर पृथ्वी का राजा था, त्याग दिया। लेकिन वो एक स्वप्न की तरह ये मानते थे। जैसे महाराज अम्बरीश, स्वप्नवत संस्तुतम सर्वम, ये सब वस्तु पूरी पृथ्वी का राजा वो भी थे, लेकिन वो सोचते थे कि तो एक स्वप्न तुल्य है। क्यों? क्योंकि जैसे आंख मूंदेगा स्वप्न पूरा होगा, हाथ से सब कुछ निकल जाएगा, राज्य पाठ जो कुछ भी है। इस प्रकार जीव को जो कमाया धमाया, जो ऑफिस चलाया, सब बेकार, क्योंकि छोड़ना पड़ेगा। जो छोड़ना है उनके कौन मेहनत करेगा? भाई मेहनत वहां करना चाहिए जो कुछ प्राप्त होगा, है ना। और भगवान का प्रेम प्राप्त करके जीव को प्राप्त करने के लिए और कोई वस्तु रहता नहीं है। देखिए श्री भरत महाराज, है ना, भगवान का थोड़ा सा अनुभूति उनको होने लगा। कल हम लोग इस श्रवण करते परवर यज्ञों के द्वारा वो भगवान का पूजन करते थे, यजन करते थे। उन यजन से धीरे धीरे जैसे उनका चित्त शुद्ध हुआ, तो सिद्ध चित्त होने से कहते विशुद्ध सत्वस्या अंतर हृदय आकाश शरीर ब्रह्मणि भगवती वासुदेव महापुरुषो रूप उपलक्षण है। चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा पद्म, श्री भगवान उनके चित्त में विशुद्ध चित्त करके करा करके अपने भक्त के पास यही भगवान कार्यक्रम चलाते इस संसार में। जीव का एक अलग कार्यक्रम होता है, उनको बहुत धनी होना है, खूब भोगना है या वो, लेकिन ये संसार भगवान इसलिए बनाए हैं कि जीव कर्म बंधन से मुक्त होकर के बारंबार जन्म मृत्यु में जो पड़ रहा है उनसे वो त्रस्त हो गया है। इसके लिए ये जगत कर्म फल भोगने के लिए, और भोग करके उनको छोड़ दे। लेकिन हम लोग नया नया करते जा रहे, रोज प्रतिदिन नया कर्म, और प्रतिदिन एक नया कर्म करके एक बंधन उत्पन्न करते अपने ऊपर। अपने भक्त का चित्त शुद्ध किया, एवं कर्म विशुद्धया, उनका कर्म शुद्ध हो गया तो कहते विशुद्ध सत्वस्या, उनके चित्त में विशुद्ध सत्व प्रकटित करके भगवान उनके चित्त में वासुदेव भगवती महापुरुष रूपेण, महापुरुष कहते चतुर्भुज नारायण को ना, तो महापुरुष रूप से उनके चित्त में प्रकटित हो गए। और प्रकटित होने से कहते विरोचमानम उच्चस्तरम भक्तिर अनुदिनम ईधिया और जायत, अरे जायत कहते जैसे भगवान चित्त में प्रवेश किए तो भगवान के प्रति उनके चित्त में अनुदिन भक्ति बढ़ने लगी। ईदमान माने भक्ति का पार आने लगा, है ना, और प्रेम उत्पन्न होने लगा उनके चित्त में, और उस प्रेम से वो आह्लादित होने लगे। और उन्होंने सोचा कि मेरे और भगवान के बीच में बड़े बड़े यज्ञ नहीं होना चाहिए, है ना, हाँ, केवल मैं और भगवान दो ही होना चाहिए। उन्होंने छोड़ दिया अपने घर को। कैसे छोड़ा? सुखदेव गोस्वामी बात कहते मलवत, जैसे कोई मल त्याग करके उनको देखना नहीं चाहता है, उसी प्रकार एक बार घर को त्याग दिया। पूरी पृथ्वी की संपदा जिस घर में थी, जिस निकेतन में थी, श्री निकेतनम ऐसा लिखा है ना, लक्ष्मी का रहने का ठिकाना था उनका घर, लेकिन उनको भी त्याग दिया, क्योंकि नारायण के बिना लक्ष्मी हमेशा परेशान करती है। इससे उन्होंने सोचा
कि त्याग देना ही अत्यंत उचित है। इस प्रकार सब कुछ छोड़ करके वो कहाँ गए? पुलाश्रम। पुलाश्रम प्रव्रजाच कहते हैं कि पुलाश्रम क्यों गए? तब कहते हैं कि तत्र हवाओ भगवान हरिरत्यापि तत्त्यानम निज जनानम वात्सल्यम संदिदापि, है ना। वहां पर आश्चर्यजनक, वाव का अर्थ आश्चर्य और निश्चय ही, है ना, वहां रहने वाले जो जीवात्मा होते हैं आज भी उन शालिग्राम शिला होते हुए भी भगवान उन शिला से प्रकटित होकर के अपने इष्ट के रूप में दर्शन देते हैं। वही गंडकी का तट जहां भरत महाराज गए, कहते हैं कि सन्निध्याप्यत इच्छा रूपेण निज जना नाम वात्सल्य तत्त्यानाम हरिरत्यापि भगवान ना। आज भी भगवान अपने प्रिय भक्तों को शालिग्राम शिला से प्रकटित होकर दर्शन देते। जैसे भट्ट गोसाई पाठ की शिला ने उनको शालिग्राम होते हुए भी वो परिवर्तित हो गई। वृंदावन में आज भी दर्शनीय है, राधा रमण जी के रूप में ना लोग उस विग्रह का दर्शन करने के लिए जाते हैं। उनकी पुट पर आज भी शालिग्राम शिला लगी हुई है। ये 500 साल पूर्व की घटना है, लेकिन आज भी अद्यापि श्रीमद् भागवतम में जो लिखा ना, अद्यापि आज भी कोई भी जाए वहां और वहां रहते हुए शालिग्राम का भजन पूजन करे और राम विग्रह को अगर वो प्रेम करता है तो रामचंद्र जी के विग्रह में वो शालिग्राम शिला हो जाती है। इच्छा रूपेण का ये इच्छा रूपेण सन्निधाप्यत, सम्यक रूपेण प्रकटित होकर के उनको प्राप्त होते हैं। कैसे? इच्छा रूपेण, अपने भक्त की जो रूप उनको पसंद है, वराह वामन जो कोई रूप, सारी शिलाएं हैं वहां पर, है ना। कोई कोई वराह शिला है, कोई वामन शिला है ना, कोई कृष्ण शिला है। ये केवल शिला नहीं है, प्रेम के साथ उनका अर्चन करने वाले भक्तों को उनके प्रिय का दर्शन करने के लिए उस रूप में हो जाती है। ये कहते हैं यत्र आश्रम पदानी उभयतो नाभि भी, कहते दिस चक्र नदी नाम सरित प्रवरा सर्वत पवित्र करोती। जो वहां पर बहती हुई नदी उनको चक्र नदी कहते हैं, आज उनको गंडकी कहते हैं। उस टाइम भी गंडकी नाम था। उनमें जो शिलाएं हैं वो उनके उभयत, दोनों साइड चक्र होते हैं, इसलिए उनको चक्र शिला बोलते हैं। वो साक्षात विष्णु रूप वो शिला होती है। वो नदी में, है ना, वो हमेशा ये शिलाएं बहती रहती है। साक्षात भगवान उन भक्तों के लिए अपने आप को शिला के रूप में वो उस गंडकी नदी में बहाते रहते हैं पानी के वेग के साथ। पता नहीं जहां जहां नदी वो जाती है ना, वहां तक वो शिला पानी के वेग के कारण चली जाती है और अपने प्रिय भक्त को उनकी सेवा करने की इच्छा करते हैं तो उनके पास इस प्रकार पहुंच जाती है। इससे उनको चक्र नदी बोलते हैं, क्योंकि कहते हैं नाभीर भीड़ दिस चक्रे, उनकी नाभि में एक चक्र होता है, शिला की नाभि में दोनों साइड वो चक्र होता है। तो इस प्रकार कहते हैं उन चक्र निधि नाम सरिता, सरिता प्रवर, बहुत सुंदर एक सरिता बहती है, लेकिन सर्वत्र पवित्र करोती थी। वो जगह जगह आश्रम है, कुल आश्रम में अनेक अनेक ऋषि मुनि और भक्त लोग तपस्या करते हैं, तो चक्र नदी सबके आश्रम को पवित्र करके ऐसे ऐसे बहती है आज भी ना। वो टेढ़ी मेढ़ी होती हुई वो बहती है। इससे कहते हैं कि पवित्र करोती
सरित प्रवर्ता सर्वतः। यत्र आश्रम पदानी, जहां जहां आश्रम है वहां वहां से बहती है चक्र नदी। चूंकि भगवान के भक्त लोग वहां निवास करते हैं और अत्यंत पुरातन स्थान है। पुला है, ब्रह्मा जी के पुत्र का नाम पुला है और उन्होंने आश्रम बनाया था वो चक्र नदी के तट पर ना। और तभी से लेकर के जितने भक्त हुए उन सब भक्तों के आश्रम, मतलब जो चाहते जाना चाहते वहां ना, तो जहां जहां आश्रम बनाते हैं वहीं से एक झरना निकलता है, वो चक्र नदी का अद्भुत नदी है। तस्मिन वाव किल से कल, और वहां आश्रम में भी निवृत्त हो गए। अगले श्लोक में 11वें श्लोक में कहते हैं कि तस्मिन, उसी में कहते अकेले रहने लगे। बोले हाँ बिल्कुल अकेले, कोई नहीं, क्योंकि उन्होंने उनको एकांत चाहिए था। मैं रहूं और मेरे भगवान रहे और कोई नहीं होना चाहिए। शालिग्राम शिला के रूप में वहां पर भगवान को बिठा करके वो पुला आश्रम में अकेले उनके उपवनों से, पुला आश्रम उपवन विविध कुसुम किसलय तुलसी काम्बु भी और कदम मूल फल उपहारा सम्मिहिमान भगवत आराधन विविक्त न उपरत विषया अभिलाषा उपवृत्तो उपशमा। क्या बहुत सुंदर बात लिख रहे हैं। उस पुला आश्रम के उन उपवन में विविध प्रकार के, अनेक प्रकार के पत्र, पुष्प, फल और फल इत्यादि, है ना, और उन गंदगी का पानी, जल, अम्बु भी और कंद मूल इत्यादि उपहारों के द्वारा भगवान का वो पूजन करते थे। वही महाराज अपने घर में बड़े बड़े यज्ञ संपन्न करके भगवान का पूजन करते थे। लेकिन आज कुछ नहीं है तो बस पत्रम पुष्पम फलम तो उसी प्रकार भगवान का वो पूजन करते हुए कहते सब ये मानो भगवत आराधन विविक्त। अकेले में केवल भगवान, विविक्त का अर्थ एकांत में, अकेले, एकांत का अर्थ दूसरा कोई नहीं है, केवल भगवान और वो दोनों है ना। तो कहते भगवत आराधना विविक्त, और आराधना करते हुए कहते हैं उपरत विषय अभिलाष। अच्छा, विषय अभिलाष तो उधर छूट गया था, इसने तो राज्य छोड़ दिया। बोले नहीं, वन में निवास करने की अभिलाषा भी एक बाकी रह गई थी कि मैं वन में जा करके अकेले में भगवान का पूजन करूंगा या करूंगा, है ना। जिस नारद जी के चित्त में यह अभिलाषा थी, 5 साल के बालक जब माता का मृत्यु होने के बाद जब नारद जी चले जंगल में ना, तो भगवान में उनका चित्त लगने लगा और श्री भगवान उनके चित्त में चित्रित होकर के प्रकटित हो गए। लेकिन एकाएक एक दिन सहसा अप्रकट हो गए और इधर उधर खोदने लगे भगवान को। तो आकाशवाणी हुई, न बेटा, जिनके चित्त में कसाई होते हैं वहां मैं प्रकट नहीं, मैं ज्यादा रहता नहीं। तुमको चस्का लगाने के लिए दर्शन दिया कि तुमको चस्का लग जाए और तुम मेरी पूजा में लगे रहो, इसलिए थोड़ा सा टेलर दिखाया। फिल्म देखना है तो मेहनत करो, तो मात्र टेलर है। तो भगवान टेलर दिखा देते हैं ना, और इसी का चस्के से व्यक्ति भजन करता है भगवान का। तो कुछ न कुछ चस्का हम लोग को भी लगा है ना, इसलिए तो हम छोड़ छाड़ करके सब मंदिर में अटके हुए हैं और मंदिर में भगवान का भजन, भगवान की पूजा में रत है। अब बाकी लोग तो आते हैं भगवान के पास, मांग करके चले जाते हैं, भगवान देते भी है, वो जानते हैं इसलिए मंदिर आते हैं। अगर नहीं देने वाले के रूप में उनका ख्याति होगा तो कोई नहीं आएगा मंदिर। ख्याति गोविंद देव देते हैं, जिनको जो चाहिए गोविंद देव कृपा करके उनको वो देते हैं।
ऐसी ख्याति है भागवतम के कारण। अपने भक्तों को जो चाहिए वो भगवान देते रहते हैं, लेकिन निष्काम भक्तों को अपना प्रेम देते हैं। क्या कहते हैं इस प्रकार भगवत आराधनम विविक्त, अकेले में कहते हैं उपरत विषय अभिलाष, और धीरे धीरे उनके चित्त से वो विषय अभिलाषा चली गई। अच्छा, नारद जी ने क्या कसाई था? यही था, जंगल में रहने की कामना। बस अकेले जंगल में रहेंगे, किसी का संग नहीं करेंगे, मैं रहूंगा और मेरे भगवान रहेंगे। तो कहते उपरत, उपरति कहते हैं ऊपर उठ जाना त्रिगुण से, जो सत्व रजस तमस उनसे उनका चित्त ऊपर उठने लगा, अर्थात भाव पर्यंत उनका चित्त चला गया। भगवान के प्रति नाना प्रकार की भावना उत्पन्न होने लगी, विभाव उत्पन्न होने लगा, विविध भाव, ऐसे सेवा करो, ऐसे सेवा करो, किस प्रकार पसंद करूं। तो इस प्रकार कहते वो प्रति हो गई ना। काम क्रोध मद लोभ मोह इनके चित्त को छोड़ दिया, इसको उपरति बोलते हैं। और उपव्रतो उपशम, फिर उनका चित्त उपशमन को प्राप्त हुआ, उदासीन अवस्था आ गई। अब उनको जगत से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये अवस्था बहुत अच्छी है, वो तंदुरुस्त अवस्था मानी जाती है। तो ये उनकी अवस्था हो गई भक्ति करते हुए पराम निवृत्तिम अवाप। और उस टाइम क्या हुआ? उन परमानंद, पराम निर्वृत्ति बोलते हैं आनंद को, अवाप प्राप्त किया। उनके चित्त में परमानंद बनने लगा, जिस सुख की लालसा में हम लोग एक मृग मरीचि की तरह जगत में दौड़ा करते हैं, वहां जाकर के सुखी हो जाऊंगा, लेकिन जीव को कभी सुख मिलता नहीं और उनका दुख दूर नहीं होता। सुख क्या, उनका दुख ही दूर नहीं होता है, सुख कैसे मिलेगा? सुख प्राप्ति की इच्छा भूल जाए, दुख ही दूर नहीं होता है। परम निवृत्तिम अवाप, उनका चित्त उपराम हो गया समस्त विषयों से। और कहते हैं कि निर्वृत्ति पराम, परमानंद को उनका चित्त प्राप्त हो गया। तये इत्तम अविरत पुरुष परिचर्या भगवती प्रवर्धमाना, और फिर सुंदर तरीके से उनका भक्ति चलने लगा ना। फिर उनके चित्त में परमानंद उत्पन्न हुआ तो क्या हुआ? बोले तय एकदम अविरत, इसी उन आनंद से है ना बड़े हुए चित्त से निरंतर, अविरत करते निरंतर, पुरुष परिचर्या भगवती ना, परम पुरुष भगवान का वो परिचर्या करने लगे, सेवा करने लगे। और इसके कारण और क्या हुआ? प्रवर्धमान अनुराग वर्धित, उनके चित्त में भगवान के प्रति अनुराग विधायमान होने लगा, प्रवृत्त प्रकृष्ट रूपेण विधायमान बढ़ने लगा। अनुराग वर्धित हृदय शैथिल्य, और जब भगवान के प्रति उनके चित्त में भावना बढ़ने लगी, बढ़ने लगा, तो उनके चित्त में समा नहीं रहा था। कैसे लिखा है? हाँ, कहते हैं अनुराग वर्धित हृदय, उनका हृदय द्रवीभूत होने लगा उन प्रेम के कारण। और वो द्रवीभूत होकर के उनके चित्त, उनका शरीर को शिथिल करने लगा, शरीर में एकदम शिथिलता आने लगी। और प्रहर्ष वेगेन आत्मनि उद्विद्यमान रोम पुलक कुलक उत्कंठ प्रवृत्ति प्रणय वाष्प निरुद्ध अवलोकन नयन एवं नीच रमण चरा रमण चारु चरणारविंदानुध्यान परिचित भक्ति योगेन परिलुप्त परमाह्लाद गंभीर हृदय हृद अवगाढ़ तृष्णस्तापिम
तम अपि क्रियमाणाम भगवत सपर्या न सस्मा। बहुत सुंदर वर्णन दिया है भगवत प्राप्ति के बाद क्या क्या होता है ना, उसका वर्णन कहते हैं। उनके हृदय में इन प्रकृष्ट रूपेण कहते हैं उद्विद्यमान भक्ति का एक है ना, एक प्रवाह उत्पन्न होने लगा वेग से ना। उन हर्ष के वेग के कारण उनका रोमांच होने लगा। कैसे कहते हैं? उद्विद्यमान रोम पुलक पुलक, सारे शरीर में रोमावली छा गई, रोमांचित होने लगे शरीर, और अत्यंत उत्कंठा बढ़ गई भगवान के दर्शन की लालसा। शालिग्राम शिला का पूजन कर रहे थे ना, बारंबार अविरत करने के कारण, निरंतर करने के कारण उनके प्रति चित्त में एक प्रेम की धारा चलने लगी, और उन प्रेम धारा के कारण उनका चित्त वशीभूत हुआ। उन प्रेम के कारण, उन प्रेम में वशीभूत होकर के अत्यंत उत्कंठा, उनका प्राण कंठ में आ गया। उत्कंठा, अब भी दर्शन देंगे, अभी दर्शन देंगे, अभी मैं प्राप्त करूंगा, इस प्रकार एक भावना उनके चित्त में बढ़ने लगी। हमारे भावना तो कभी पूरा हो जाए, कभी 16 पूरा हो जाए, व्रत होता नहीं है, होता नहीं है, 16 पूर्ण होता नहीं, प्रेम नहीं है ना। प्रेम से भक्ति करने पर ये सब होगा, हमारा प्रेम नहीं है। हमारा तो उल्टा है, कब पूरा हो और कब प्रसाद रूप में जाए, हरि बोल भागवतम कथा कब पूरा करते हैं, उल्टा आवेग है। कहते उत्कंठ प्रवृत्त प्रणय वाष्प, और उत्कंठा के कारण प्रेम वाष्प माने अश्रु, प्रेमाश्रु उनके आंख में भरने लगे और सामने दृश्य दिखाई नहीं दे रहा था। उल्टा शालिग्राम शिला जो दिखाई दे रही थी वो बंद हो गई। तो ये क्या हुआ, ऐसा कैसे हुआ? वो उनको वो भक्ति में बाधा मानने लगे। बोले ये तो बाधा होती, पहले तो शालिग्राम को दिख रहा था, अभी दिखना भी बंद हो गया। बोले कुछ मेरे चित्त में कुछ न कुछ स्पीड ब्रेकर उत्पन्न हुआ है, वो सोचने लगे। अन्यथा दिखाई पड़ रहे थे भगवान शालिग्राम के रूप में, वो भी गए चित्त से, लेकिन वो हो रहा था भगवत प्रेम के कारण, लेकिन वो भी उनको बाधा समझने लगे। जैसे दारू के एक दिन दशम स्कंद में कथा है, जो पंखा चल रहा था भगवान को, और उनके चित्त में एक विचार आया कि अखिल ब्रह्मांड नायक का मैं सेवक हूं, वो जलते हुए जैसे, तो उनके चित्त में एक प्रेम धारा उत्पन्न हुई, और इसके कारण वो जो पंखा था हाथ से गिर गया, रोमांच होने लगा, शरीर शिथिल हुआ, हाथ से वो फैन गिर गया तो वो अपने आप को कोसने लगे, अरे मैं ठीक से सेवा नहीं कर पा रहा। हा? लेकिन वो था भगवत परिचर्या के कारण, भगवान की सेवा के कारण उत्पन्न होने वाले आनंद था, वो आनंद से उनके आते। लेकिन दारूक ने सोचा ना कि अरे मैं कैसा व्यक्ति, मेरे से गलतियां हो रही है, भगवान को चामड़, अरे पंखा चल रहा हूं, पंखा नीचे गिरा जा रहा है, उसको क्या माने? अवरोध माने, भक्ति में बाधा माने। बाधा नहीं थी, और हम लोग तो वो दिशा को कब आए ऐसा विचार कर रहे हैं, है कि नहीं, कि वो दशा हमारी होनी चाहिए, लेकिन ये भक्त बाधा मानता है। और हम लोग दूसरी बाधाएं मानते हैं। भक्ति करते हुए और कुछ हमारे पास कुछ पोस्ट पदवी आ जाता है, तो कोई व्यक्ति
उनका विघटन कर देता है तो बाधा आ गया, बाधा आ गया। वो बाधा नहीं है, वो ठीक लाइन पे लाने के लिए है। चलो लाइन से भक्ति करो इसलिए है, बाधा थोड़ी ना है। हम अकेले आप ही संभाले, दूसरे को पावर दे दो और आप भजन करो थोड़ा, है कि नहीं? बाधा कहाँ है? भगवान की कृपा है कि सारा सेवा की जगह सबको सेवा वितरित कर देते हैं, बाधा नहीं है। वो तो उपाय है, सभी भक्तों को मौका मिले, दूसरे भक्तों को, और इससे के लेकर टेंशन में न रहे, वो थोड़ा माला भी करे, तो माला भी नहीं होगा। अच्छा ये जो बाधा आ गया, बाधा नहीं है, वो भगवान का अनुकंपा है। उस अनुकंपा से इस प्रकार होता है, बाधा कभी नहीं होता है। भगवत परिचर्या में बाधा नहीं होता है। वो हमारे भीतर कुछ अनेक प्रकार का दूषण है, वो दूषण निकालने के लिए ये आइडिया है भगवान का। हम सोचते हैं कि यार भगवत सेवा में बाधा आती है, वो दारुक वाली नहीं है, यानी तो भरत महाराज वाली बाधा नहीं है। वो हमारे प्रॉब्लम के कारण वो बाधा उत्पन्न होती है, लेकिन वो बाधा नहीं है। भक्ति में कभी बाधा होती ही नहीं है। भक्ति में भगवान की कृपा होती है। जो कुछ भी होता है भक्त के साथ, भक्त उनको अनुकंपा मानते। तत्ते सुसमीक्षमान श्लोक पाठ कीजिए, श्री ब्रह्मा जी के द्वारा 10-14 में श्लोक है। भुंजाने वात्म कृतम विपाकम, ये हमारे लिए है। लेकिन तथापि हृदिवाक वपुर भी विदधन नमस्ते, फिर भी वहीं पर कथा श्रवण, वहीं पर हरिनाम जप भक्तों के बीच में विदधन नमस्ते, और वहीं पर प्रणाम इत्यादि करना है। यस, तत्ते सुसमीक्षमान, फिर भी भगवान की कृपा की लालसा रहनी चाहिए। अरे भगवान ने ऐसा क्यों किया? ऐसा नहीं, कृपा है, हम इस कृपा को समझ नहीं पा रहे हैं। किस प्रकार भगवान की कृपा किस जीव के ऊपर उतरती है ना, उनको जीव समझ नहीं पा रहा है। कृपा है, अगर कृपा समझ ले आप थोड़े दिन में देखिए ना, वाह ये तो मजा आ गया। कितना टेंशन में रहता था, भगवान ने टेंशन से मुक्त किया। ब्रह्मा जी भी मुक्त होना चाहते, बड़े मैनेजर, छोटे मैनेजरों को छोड़ दीजिए यार। क्योंकि टेंशन ही टेंशन है। गोप कुमार को जब जगन्नाथपुरी मंदिर संभालने का दायित्व मिला, वो राजा हो गए थे वहां के। सोच रहे थे जब करते हुए कि कुछ सेवा पूजा ठीक नहीं चल रही है, अगर मैं व्यवस्थापक हो जाऊं ना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण गोपाल मंत्र था उनके पास, तो मैं इसी प्रकार योजना करूंगा ना। तो वहां के राजा को 2 पुत्र था, बड़ा वाला सन्यासी हो गया था, छोटा वाला था, लेकिन जब बड़ा जिंदा है तब छोटे को राज्य नहीं दिया जाएगा ना, और राजा मर गया। अभी राज्य किसको दे? जगन्नाथ जी की जाकर के प्रार्थना किया, जगन्नाथ जी कुछ उपाय बताइए। तो सेनापति के रात को सपनों में जगन्नाथ जी आकर के बोले कि जिनके हाथ में चक्र का निशान है वही सम्राट होगा, जिनके पैर में चक्र का निशान है खोजो जाओ कौन है। खोजते हुए गोप कुमार मिल गया, जिनके हाथ में चक्र था, है ना। उनको बिठा दिया राजा के रूप में और लगे व्यवस्था करने की। जगन्नाथपुरी का व्यवस्था की बात कर रहा हूं मैं,
है ना। ये अहमदाबाद मंदिर का बात नहीं, व्यवस्था का, जहां लाखों लोग आते हैं, है ना, और करोड़ों लोग प्रसाद पाते हैं, उस मंदिर की व्यवस्था की बात कर रहा हूं, है ना। बराबर ध्यान से श्रवण कीजिए। जिस व्यवस्था को भरत महाराज ने छोड़ा, वो जब बैठे तो नाना प्रकार का जितना भी जो 12 फेस्टिवल था, वो फेस्टिवल उन 3 गुना या 10 गुना व्यवस्था देकर के करने लगे। और कोई भी भगवत प्रसाद के अलावा जाना नहीं चाहिए, भगवत प्रसाद लेकर के ही जाए। सारी व्यवस्था एकदम गरीब से गरीब व्यक्ति, उनको भी प्रसाद मिले, सारी व्यवस्था उन्होंने किया। लेकिन पहले जब आए थे जगन्नाथपुरी में दर्शन करके जो आनंद मिल रहा था, है ना, परम निवृत्ति मवाप उनके चित्त में जो था, वो नहीं रहा। क्योंकि व्यवस्थापक के पास सब लोग जाते हैं। गोप कुमार बोल रहे, मेरे को पूछने के लिए सब लोग आ रहे थे, टेंशन लगने लगा, यार ये कहां फंस गया मैं। भगवान बोले, यार तुमने मांगा है, जब माला करते तो मिला, लेकिन पहले जैसा आनंद अब नहीं आ रहा। हमारे लिए भी है, पहले जब हम लोग कॉलेज से, आप लोग, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, आई थी इतना बस ऐसा भजन करूंगा, ऐसा भजन करूंगा, कल ही भगवत प्राप्ति कर लूंगा। लेकिन ठंडे हो गए, हो गया ना ठंडा। और भी ठंडा हो जाओगे। माया पक्का बनाती है ना। भगवत धाम जाने के लिए सबसे पहले वो कुंभकार है ना, मटका डालते आग में और फिर बाहर निकाल करके, पक्का हुआ कि नहीं। वैकुंठ जाने जो क्यों बनाना है ना, सारी कामना चित्त से निकालनी पड़ेगी ना। मतलब भगवत सेवा की कामना है ना, ठीक है। लेकिन गोप कुमार को वहां पर बहुत तकलीफ होने लगा, क्योंकि जैसे वो खड़े होते थे, पहले तो एकदम गरीब व्यक्ति के रूप में जगन्नाथपुरी में गए थे, कोई पूछता भी नहीं था। कोई रईस लोग आकर के को प्रसाद का पत्तल दे देते थे, है ना। अभी तो वहां का राजा बन गए हैं। और पहले तो जब राजा लोग आते थे, उनकी झुपड़ी बुपड़ी तोड़ करके वहां घोड़ा घोड़ा बांधते थे, फिर वापस साफ करके वापस झुपड़ी बनाते थे। लेकिन अभी वहां के राजा हो गए, इसलिए जहां खड़े रहते थे, चारों ओर लोग आकर के खड़े हो जाते थे, महाराज की जय हो, महाराज की जय। महाराज का मन ही लगना बंद हो गया, वो जय में मन चला गया। अब गोप कुमार परेशान, बोले नहीं, मैं राज्य के कारण मैं परेशान हूं। राज्य ने राज्य को बांट दिया, राजा के छोटे पुत्र को कुछ दिया, कुछ सेनापति को दिया, सब बांट दिया। बोला मेरे पास कोई आएगा नहीं और मुझे कुछ पूछना जरूरी नहीं है, आप लोग चलाइए। लेकिन त्यागने के बाद और यश बढ़ गया। बोले इतना राज्य और त्यागा, है ना, तो और सब आकृष्ट होकर के अगल बगल में घूमने लगे। गोप कुमार परेशान होकर के जगन्नाथपुरी छोड़ के भाग गए रात्रि में। जय जगन्नाथ। मैनेजमेंट है, जरा थोड़ा पुस्तक पाठ करो, समझ में आएगा बात, क्या क्या हिसाब किताब चल रहा है ना। भक्त किसी सिचुएशन से गुजरता है, उंगली पकड़ करके सिखाता है, यहां से बाहर निकलो, ऐसा करो। ये ग्रंथ है भागवत में, तब कहीं अटके ना, भक्त को कहीं अटकना नहीं चाहिए। ये सोच रहे हैं
की उत्कंठा के कारण ये जो जल भर रहा है, तो भगवान का दर्शन भी बंद हो गया। लो, है ना, वो अपने आप को सोच रहे यार मैं कैसा आदमी हूँ, है ना। एवं निज कहते रमन चरणार चारु चरणारविंद अनुध्यानम परिचित भक्ति योगी ना, लेकिन वो परिचित भक्ति योग था, बार बार भगवान में ध्यान लगाना चाहते थे। बोले विक्षेप हो रहा है, भगवान में ध्यान लगाओ, क्योंकि भक्ति योग का परिचय था, भक्ति योग के द्वारा भगवान में ध्यान लगता है। तो परिचित भक्ति योग ना अनुध्यानम, बार बार जो रोमांच हो रहा था उनको हटा करके भगवान में मन लगाना चाहते थे, अनुध्यान, जबकि वो भक्ति के कारण हो रहा था। हमारा तो कुछ सीट के कारण हो रहा है, तो भक्ति के कारण हो रहा था। तो भगवान वो सीट खाली नहीं कराएंगे क्या? भक्ति के ऊपर प्रेम है तो खाली कराएंगे कि नहीं? मतलब भजन करें प्रेम, लेकिन हम उसके प्रेम को समझ नहीं पाएंगे। ये क्या तरीका है प्रेम का यार? भगवान का तरीका है नहीं, वो अथॉरिटी के द्वारा मिला है, भगवान की अथॉरिटी है, उनके द्वारा सेवा मिला है। तो क्या हो गया भाई, आप में गड़बड़ आएगी, आपकी भक्ति शिथिल होगी, तो भगवान वो सीट नहीं लेंगे क्या? आप बोले यार मैनेजमेंट के पीछे पड़ गए, आप पीछे नहीं पड़ा। समझना चाहिए कि इस सिचुएशन में हमको भागवतम का पाठ करके समझना चाहिए। वृद्ध भागवतम को जो अमृत निकाला है भागवतम से, उनको पाठ करके समझना चाहिए व्यवस्था को, कि भगवान क्या हमारे लिए व्यवस्था करते हैं, उनके लिए व्यवस्था किया है। लेकिन ये भक्त सोच रहा है यार बात है, अनुध्यानम परिचित भक्ति हो गया, परिप्लुत परम आलाद गंभीर हृदय हृदय अवगाढ़ जिष्णुस्तत्ता विक्रियमाणम भगवत सप्रजाम न सस्मार। एक समय आया उन परिचित भक्तियों का फिर भी बारंबार वो पूजा करते रहे, और उनके हृदय में एक आह्लाद उत्पन्न हुआ, और उस आह्लाद में उनकी बुद्धि डूब गई, बुद्धि ही गई ना। फिर भगवान की वो सेवा का क्रम टूटने लगा ना। बोले यार हद हो गया है, पहले रोमांच होकर के तकलीफ हुआ, अभी तो अब पहले पानी दे रहे हैं, बाद में फूल दे रहे हैं, बाद में आरती दिखा रहे हैं, क्रम ही गया है ना। क्योंकि जब उनका चित्त उन भगवत प्रेम जो उमड़ रहा था हृदय में, उनकी बुद्धि उसमें डूब गई। भरत महाराज क्रियमाण की गई भगवत सपर्याप्त सस्मा। क्या दिया था? जल दिया था कि क्या दिया था? जैसे हमारी बुद्धि डूब जाती है माया में। कितनी माला हुई थी पता नहीं, काउंट किया था कि नहीं किया था, तो काउंट कर रहे थे, लेकिन 10-15 मिनट निकल गई। इसलिए माला 15 मिनट एक माला चली, 20 मिनट चली, है ना, बुद्धि डूब गई। किसमें? माया में डूब गई। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो जब कर रहा था, वो माया भान भी कर रहा था आप कर रहे हैं, लेकिन दूसरे को पता चले ये सो रहा है, उनको लग रहा है अरे जगह सोते क्यों है? तो बोलते जब कर रहा हूं ना, कहां सो रहा हूं? उसको लगता है मैं जब कर रहा हूं, लेकिन वो जब नहीं कर रहे हैं, वो सो रहे हैं। जब करते हुए जब की लगता है, और 15 मिनट निकल जाने के बाद देखते हैं क्यों माला गिना क्यों नहीं? 15-20 मिनट तो 2 माला होनी चाहिए थी, वो झुका क्यों है? और 3-4 मनके के बाद फिर वो मेरे हाथ में आता है। क्या बात है भाई, क्या हो रहा है? बुद्धि डूब गई।
किसमें डूब गई? माया में डूब गई। भगवत प्रेम में ये डूब गई थी बुद्धि। हृदय में भगवत प्रेम उत्पन्न हो रहा था, है ना। तो हृदय आह्लाद लद, लद बोलते हैं। लद किसको बोलते हैं? जहां पर वो नदी का पानी घूम रहा है ना, वहीं पर एक बड़ा खड्डा हो जाता है। बार बार भक्ति करने के कारण उनके चित्त में वो परमानंद भर गया था, उसमें उनकी बुद्धि डूब गई, है ना। अब पाठ कीजिए बाद में उनको ठीक से, है ना। निकलो, अनुवाद कर रहा हूं और कुछ अपने काम का बात भी बोल रहा हूं, कुछ अपनी गलतियां भी बताना चाहिए ना, कि कहाँ का प्रॉब्लम है। हमको प्रॉब्लम नहीं मालूम, हमारे प्रॉब्लम, हमारी पीठ को हम नहीं देख सकते, दूसरा देखेगा। आपको आपकी पीठ देखना तो कितना भी कीजिए नहीं दिखाई पड़ेगा, दूसरा लोग देखेगा। तो जहां पर अवसर मिलता है वहां पीठ दिखाना जरूरी है क्या? तो कहते सपर्याम न सस्मा, परिचर्या को स्मरण नहीं रहता था, है ना। ये अवस्था हो गई। इत्थम कहते धृत भगवत व्रत एणया अजिन वासनम अनुसवनान अभिषेक आद्र कपिश कुटिल जटा कलापेन च विरोचमानः सूर्य अर्चा भगवंतम हिरण्यम कहते पुरुषम उच्चहाने सूर्य मंडले अभ्यु उपतिष्ठन्ने तद्भुवाच। इस अवस्था में वो रोज स्नान करते थे, रोज परिचर्या, लेकिन परिचर्या में घोटाला हो रहा था, ठीक से स्मरण नहीं हो रहा था। भगवत प्रेम के अतिरिक्त के कारण भाव तक चला गए थे भरत महाराज, है ना। माया भावना बिल्कुल समाप्त होकर के भगवत भावना में डूब गया था उनका चित्त। कहते इत्थम धृत भगवत अव्रत, केवल भगवत चरित परिचर्या का व्रत रख करके वो रोज 3 बार स्नान करने के लिए जाते थे, और स्नान करने के कारण अजीना, एक मृग चर्म वो पहनते थे, और वासस अजीन, मृग चर्म उनका वासना, और 3 बार स्नान करने के कारण उनका जो बाल था वो हमेशा गीला रहता था। भूल जाते थे, 3 बार नहीं करते, 7-8 बार कर लेते थे भक्ति के कारण, है ना। स्नान किया कि नहीं किया, चलो एक बार कर लेते हैं, फिर आते हैं सेवा के लिए, हुआ कि नहीं हुआ स्नान, क्या हो गया। हमको ये बात बहुत पक्का याद रहती किसने क्या कहा, है ना, लेकिन हृदय में कुछ हुआ ये याद नहीं है। या कभी भक्ति के कारण एक आध बात रोमांच का अनुभव हो गया, उस अनुभव याद नहीं है। दूसरा किसी ने कह दिया वो लग जाता है तीर की तरह। ऐसा इतना सेवा के बाद कैसे हरामी लोग हैं। अरे यार बाप रे, गाली चालू किया भक्तों को। अरे बोले गाली नहीं देकर क्या करेंगे, करेंगे क्या ऐसे लोगों का। अब देखिए कितना याद रहता है, और एक आध बार रोमांच हो गया, वो याद करके भजन करेंगे ना, दोबारा होगा ना। अरे वो अवस्था उस दिन मैं जब कर रहा था ठीक से बैठ करके, और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे, लेकिन वो याद ही नहीं आता है, और दूसरों का कुछ कहा वो अलग जाता है। विक्षिप्त चित्त, इसको विक्षिप्त चित्त से भजन बोलते हैं। हम जो भजन करते हैं विक्षिप्त चित्त से करते हैं, लेकिन भरत महाराज की परिचर्या के कारण, भगवत प्रेम के कारण उनका विस्मरण होता था। विस्मृति, नहाया कि नहीं नहाया, बार बार नहाने के कारण उनकी जटा बन गई थी ना, वो जो बाल था वो जटा नहीं,
वो साधु लोग घूमते हैं ना जटा वाले, तो उनकी जटा बन गई थी, लेकिन कहते कुटिल जटा कला पे, कुटिल का अर्थ जटा बन गई थी, एक दूसरे में अट गए थे। हाँ? उनकी जटा बन गई थी, लेकिन कहते विरोचमाना, लेकिन भगवत भक्ति के कारण वो इतने सुंदर दिखाई पड़ रहे थे। उनकी जटा, एक तो भूरे रंग के बाल थे उनके, सुनहरे बाल थे महाराज के ना, तो अत्यंत कहते विरोचमाना जटा कला पनिच। सूर्य अर्थात भगवंतम हिरण्यम, वो कहते हैं कि सूर्य के किरणों में जो ताप है, भगवान का अनुभव है, हिरण्यम है ना, भगवान का निवास सूर्य के बीच में होता है, तब सूर्य प्रकाशित हो सकते हैं। भगवान के प्रकाश को प्राप्त करके वो प्रकाशित होते हैं। उस नारायण कहते हिरण्यम पुरुषम उच्चिहान है, महाविराजमान, क्योंकि शास्त्र में लिखा है कि भगवान सूर्य में रहने के कारण सूर्य तप्त होता है, उनकी किरणें प्रखर होती है। तो उनके बीच शास्त्र में लिखा है, तो उनको स्मरण करने लगे, अरे मेरी बुद्धि ठीक करने के लिए उनको प्रार्थना करूं, क्योंकि बुद्धि में विक्षेप नहीं था, है ना, लिंग से लगी हुई बुद्धि थी, लेकिन वो भगवत प्रेम में डूब गई थी, इसलिए स्मरण नहीं हो रहा था। वो सोचे मेरी बुद्धि ठीक नहीं है ना। अब तो बुद्धि ठीक करने के लिए हम लोग गायत्री करते हैं ना, 3 टाइम बुद्धि ठीक करने के लिए करते हैं, हम वो करते हैं ना, वो ब्रह्म मेरी बुद्धि को प्रचोदयात प्रतिष्ठूपेन प्रवृत्तियात, है ना, वो बुद्धि ठीक कर रहे थे। और बुद्धि ठीक करने के लिए एक तो यार प्रकाश के कारण कितना बजाय भी मालूम नहीं पड़ता है, न हुआ ना, बस एक श्लोक है, ये अध्याय पूरा हो रहा है ना? फिर कल नया अध्याय प्रारंभ करेंगे, इसलिए है ना। वो कहते हैं कि वो उन सूर्यों की किरणों को देख करके उन्होंने सोचा कि नारायण विराजमान है, शास्त्र में लिखा है कि नारायण विराजमान है, कहाँ? सूर्य अर्चा में, सूर्य के प्रकाश में ना। तो उन नारायण को पुरुषम उच्चिहाने, उन उदित होते हुए उन सूर्य को देख करके सूर्य मंडले कहते अभ्यु उपतिष्ठन एतद उवाच, उगते हुए सूर्य जब उगते थे तो अपनी बुद्धि को ठीक करने के लिए गायत्री मंत्र बोलते थे। ये गायत्री का सहोदर है, गायत्री नहीं है, लेकिन ऐसे परो रजः संवितुर्जात वेदो देवस्य भर्गो मनसेदं जजान सुरेत साधः पुनराविश्य चष्टे हंसं विधानम ऋषि इंद्रि निशिदिंगिर, ऐसे निषद रिंगिरामिम। बहुत सुंदर श्लोक है, मेरे ख्याल से श्लोक कर लिया जाए, है ना, क्योंकि थोड़ा लंबा चौड़ा उसकी व्याख्या है, और व्याख्या में हमारा भी नाम लिया है, इसलिए उनको तो थोड़ा विस्तार से कहूंगा, कल कहूंगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कोई जिज्ञासा है जी? 2-3 व्यक्ति का हाथ ऊपर हो रहा है, माइक दीजिए। मेरा प्रश्न था जैसे भरत महाराज बोले भरत महाराज जैसे भाव के स्तर पे हिरण से आ सकते हैं, तो वैसे ही कथा एक चैतन्य वाली शिवानंद से वो कैसे आ सकते हैं, जब से भी छीन गया था वो भी दोनों में फर्क क्या है, वो वहाँ तो दिए हुए और इनका ये डाउन फॉल नहीं है प्रभु जी, ये हम भक्तों के लिए स्वीकार किया गया। ये भरत महाराज का
एक अनुकंपा है। हम जीवों के ऊपर दया करके उन्होंने 3 जन्म स्वीकार किया ताकि आगे आने वाले लोग भक्तों की संगति में रहे। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि संगति के अभाव के कारण वो हरिण को ऊंचा करके लेके आए, है ना? ऐसा नहीं, वो हमारे लिए है ना? अगर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं परपट में, वो भी प्रभुपाद जी ने लिखा है, लेकिन वो दूसरे श्लोक में लिखा है, वो लिखे हैं कि ये भगवत इच्छा से हुआ। कोई कोई महापुरुष होते हैं जो अपने दुख को दिखा करके लोगों को सतर्क करते हैं कि भक्तों का अपराध नहीं होना चाहिए, नहीं तो भाव तक जाने के बाद भी गिरना होता है ना। शिवानंद सेन का एक दूसरा बात है ना, प्रत्यक्ष महाप्रभु की संगति उनको थी, है कि नहीं? और ये अगर चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, अगर भरत महाराज गिरते तो 5-5 पुत्र छोड़ करके आए थे, हरिण बालक में आ सकते हो कि सीधा घर चले जाए? डाउनफॉल होने वाला, यहाँ डाउनफॉल होता है तो जाता है कि नहीं घर में, चलो चलो योग्यता है नौकरी कर लेंगे ना, क्यों भगवान की नौकरी करें? बोले वो आप तो छोड़ करके आए थे ना। अरे बोले क्या छोड़ करके आए थे, ठीक है ना, उसको डाउनफॉल बोलते हैं। डाउनफॉल नहीं, जो मृग के जीवन में भी उनको याद रहा, अगर डाउनफॉल व्यक्ति उनको याद नहीं रहेगा। हमको हमारे पिछले जन्म की भक्ति याद है नहीं है, लेकिन भक्ति की है इसलिए आए हैं। सब लोग नहीं आ सकते, लेकिन याद नहीं है क्योंकि हमारा डाउनफॉल। ठीक है, और एक है माइक का इधर उधर करना ठीक नहीं है। और सचित बोलते हैं और मन मना बोलते हैं, मन चित और सचित और चित्ता चित क्या क्या देखिए, मन, बुद्धि, अहंकार और दूषित चेतना, इन चारों को मिलकर के चित्त कहा जाता है। क्योंकि चित्त नहीं है तो ये काम नहीं करेंगे। मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त है। चित्त अर्थात चेतना, दूषित चेतना को चित्त बोला गया है। जो हमारी दूषित चेतना है, मिश्रित जो हमारी चेतना है, माया मिश्रित चेतना है ना, उनको चित्त बोलते हैं। तो कभी चित्त कहते हैं, कभी मन कहते हैं, कभी बुद्धि कहते हैं, सब एक ही बात है। जैसे बुद्धि डूब गई चित्त में ना, उसको कैसे समझेंगे ना? और भगवत प्रेम में बुद्धि का स्मरण चला गया, पूजा का क्रम याद नहीं रहा, ये बात है। सब एक ही है, थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, बहुत धन्यवाद। तो ये बात जो काफी सत्य है कि जब भी हम जिम्मेदारी लेते हैं तो अनेक प्रकार की चिंताएं और बहुत ही काफी हमारे से आने लगती है और उसके बदल में बाधा होती है, वो ये अनुभव किया जाता है। तो लेकिन अगर हम जिम्मेदारी भी हमें लेनी पड़ती है और हर एक व्यक्ति जो है जिम्मेदारी छोड़ नहीं सकता, तो हम किसी प्रकार से बैलेंस करें कि बचत में बाहर भी आए और जिम्मेदारी भी निभाते हैं। वेरी गुड, बहुत सुंदर प्रश्न है मैनेजमेंट के विषय में ना। मैं तो कल सोच रहा था कि कल ये प्रश्न आया नहीं, लेकिन आज निकल गया। देखिए, एक मैनेजर को चाहिए कि मेरे नीचे जितने लोग हैं उनका मैं सेवक हूं, कभी तकलीफ नहीं होगा, कभी नहीं। अपने को पोस्ट में आकर के जो व्यक्ति के चित्त में एक अहम भाव बढ़ जाता है, वहां प्रॉब्लम होता है। वहां क्या होता है? वो अहंकार के कारण अपना दोष, ईर्ष्या वगैरह वो हम दूसरे के ऊपर आक्षेप करते हैं।
इसलिए हमारी भक्ति नहीं बढ़ती है। अगर हम ये अप्लाई न करें, उनके सुधार के लिए केवल उनको डांटे या उनको आप कुछ बोल सकते हैं, उनके सुधार के लिए। आपके चित्त में द्वेष क्रोध उनके प्रति है, अगर मिश्रित वाक्य जाएगा तो रिएक्ट करेगा, अन्यथा रिएक्ट नहीं करता है। जैसे जस्ट लाइक मेरे महाराज है ना, उनके शिष्य उनको कुछ न कुछ बोल देते थे, मैं बोला ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तुम यहाँ रहा करो है ना, हमको गाली दिया करो, कोई बात नहीं, मैं गाली खा लूंगा। वो अपने जीवन पर्यंत मैनेजमेंट किया और उसका मैनेजमेंट उनके लिए सिद्धि का कारण बना, उनके गुरु महाराज की कृपा से। हुआ कि नहीं प्रभु जी? हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज जानते हैं ना आप? सबसे पहले सहिष्णु बनना होगा। जो मैनेजर है उनको गाली के अलावा कुछ मिलने वाला ना, ऐसा नहीं रेड कारपेट और सैल्यूट, नहीं नहीं रेड कारपेट सैल्यूट। चूंकि ऐसे जीवों को आप भक्ति सिखा रहे हैं जो भक्ति पसंद ही नहीं करते, वो गाली नहीं देंगे और क्या करेंगे? आपको खाने के लिए तैयार है तब बैठिए सीट के ऊपर, बोले ठीक है दो, कितना दिन लेकिन भजन करो, ठीक है परफेक्ट हो गया। नंदराज श्रीमद् भागवतम की जय, शील प्रभुपाद महाराज की जय, निताई गौर हरि प्रेमानंद।